सो हेलो गाइस, आज हमारा लास्ट दिन है और मैं ज़रा इसको ज़रा वो कर दूँ। तो आज हमारा लास्ट दिन है और मैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने वीडियो ज़रूर बनानी है और इस वजह से मैंने सोचा कि अभी यहीं पे बना लेता हूँ वीडियो। कुछ खाने को ऑर्डर किया इसलिए। बात वो नहीं है, बात ये है कि अब हम लोगों ने दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर 12th क्लास। बहुत मेहनत कर ली, सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत कर ली, पर ध्यान में रखने की बात यह है कि अब ये जो लास्ट दिन है इसमें प्रॉपर मेहनत करनी है, हमें अच्छे से करना है। देखो आज अभी बज रहे हैं 7:30, कल सुबह 7:30 तक 12 घंटे, मैं कह रहा हूँ 11 घंटे लेके चलो 6:30 बजे तक। 11 घंटे को हमें यूटिलाइज करना है। 5-6 घंटे की नींद ले लो, अब ले लेना, पर 5 घंटे अब जो बचे हैं वो बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम भी सो जाओगे कोई बात नहीं, कल आके सो जाना, पर प्लीज़ 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 इसको ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंटली समझो। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये पेपर अगर टफ आ गया, ईजी आ गया, तो ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई हमें कितना सब कुछ बढ़िया से लिखना है, कोई भी छोटी सी छोटी गलती में ज़्यादा नंबर कटेंगे। और टफ आ गया तो मैं हर एक चीज़ अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। मैं ज़रा एक बार क्विक पूरा लेके चल रहा हूँ सारे चैप्टर्स का। यूनिट 1 में प्लांट है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद हमारा वो है ARTs वाला। ARTs ज़रूर करके जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं सारे टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव जरूर करके जाए, उसमें डीप क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन करके जाएंगे ऑन व्हाट, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओगे, 2 पे आ जाओगे, तो उसमें भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर करके जाना, पूरा फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस करके जाना, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, ठीक है, ये करके जाना अच्छे से। और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis ढंग से करके जाना। पेपर में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बढ़िया से करके जाना, कैसे कैसे फॉर्म होता है सब कुछ करके जाना है इसे ढंग से। इसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका प्लांट वाला। प्लांट में देखो पॉलिनेशन अच्छे से, सीड अच्छे से करके जाना, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें, और ढंग से कर लेना उसे, ठीक है। आप लोगों को पता ही है क्या करना है, याद रखना जो मैंने फैक्ट्स दे रखा है, रेड ब्लू ब्लैक, उसके हिसाब से आपको रिवीजन करना है। सारे असाइनमेंट्स आपने कर लिए हैं एक बार, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार फैक्ट्स देख लेना, जहाँ पे जो डाउट हो रहा है खास करके रेड और ब्लू, उनको अच्छे से कर लेना। जो चैप्टर नहीं हुआ है उसके फैक्ट्स जरूर कर लेना भाई, जरूर 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 इंपॉर्टेंटली। इसके अलावा मैंने कुछ कल रात को और इम्पोर्टेंट, आज सुबह और इम्पोर्टेंट भेजे थे लिस्ट बना के, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी कर लेना। जो लोग पूरे 5 दिनों में नहीं आए हैं, 5-6 दिनों में नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी घर में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आई हैव ऑल द होप इन यू गाइस, आप लोगों ने भी करा होगा। और जिन लोगों ने आए हैं उन लोगों को तो बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग मिल चुके, जो कि कहीं जनरली शायद कल पेपर में लग जाएंगे। डायग्राम्स और ग्राफ्स जरूर करके जाना। 2-3 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड अगर आ गए तो सीधा सीधा हमारी चांदी है भाई, डायग्राम बेस्ड आ गए हमारी चांदी है, हमारा फायदा है। ट्राई, मैं ये मानता हूँ कि पेपर टफ आए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें नंबर मिलते हैं अटेम्प्ट करने में। आपको कल पेपर, पहली बात तो सारा पेपर नहीं देखना, MCQs करो और क्या बोलते हैं, केस स्टडी करो अच्छे से, उसको करके रख लो, मतलब सॉल्व कर लो, बट पेपर में मत करना। फिर पीछे से लेकर आगे तक लेके जाना, एक एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम करना। फिजिक्स की तरह मत करना कि सारा एक साथ पढ़ लिया, फिर बीच में 2 क्वेश्चन भी अटक गए तो पूरा पेपर खराब हो गया, ऐसा मत करना। टाइम बाउंड लेके चलना, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता हो भाई तो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो हम छोड़ दें, अटेम्प्ट करना ही है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेशन करनी है क्वेश्चन की, कंक्लूड करना है विद द लाइन के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 6th एक्सटेंशन की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं हल्की हल्की जो हम लोगों ने लास्ट यूनिट में निकाली थी, वो सब देख लो। मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, देखो ये पहले 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद चैप्टर 4 में क्या बनते हैं, देखो क्रॉसिंग का क्वेश्चन एक, इसके अलावा टर्नर डाउन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया वगैरह वाला पार्ट। इसके अलावा भाई ड्रोसोविला कोई क्यों चुना, TH मॉर्गन ने, और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्या है। ऐसे ही उसका आपका मेंडल ने क्या करा क्या नहीं करा, उस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। चैप्टर नंबर 6 में मेजर 5 में मेजर क्वेश्चन कौन से हैं आपके, वो रेप्लिकेशन क्या है, मेसल्स एंड स्टॉल, और आपका हर्शीज एक्सपेरिमेंट, ये मेन है। इसके अलावा आपका और कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 में है, और चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 6 में और क्या क्या है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ढंग से करना है। बस इतना ध्यान रखो। एवोल्यूशन में ड्रायोपिथिकस आमोपिथिकस वाली टेबल, खास करके एनोलोगस होमोलोगस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलर उरे ने क्या करा था, ओपेरन हेल्टन ने क्या करा था, ज़रूर करके जाना। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, सुएज ट्रीटमेंट को प्रॉपरली पार्ट 4 वीडियो है इस चैप्टर की, उसको ढंग से करके जाना।
बायो फर्टिलाइजर्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स अलग अलग होते हैं, उनके नाम आपको ऑन पॉइंट होने चाहिए बायो के पेपर में। मैं ये मानता हूँ कि कल पेपर ऐसा आएगा कि हम लोगों ने इतना करा हुआ है, इतनी बार कर लिया है, जो अभी लास्ट कुछ दिनों में जो करा है हमने इतनी बार कर लिया, हर चीज़ को रिवाइज कर लिया कि हमें सब आता है। इट्स जस्ट हम वहाँ पे कैसे जाके फोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ प्रेजेंटेशन सही रखना, ढंग से पढ़ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना और बस आराम से करना। पेपर अच्छे से करो। कोई डाउट वगैरह है, मैं पूरे टाइम आप लोग मेरे को कॉल या मैसेज कर दो, मैं मैसेज कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा, आधे पौने घंटे तक रिप्लाई नहीं करा किसी काम की बात का, तो आप मेरे को कॉल कर देना, ठीक है। पर प्लीज़ ज़रूरी से सीरियसली, आज रात है, लास्ट रात है बोर्ड्स के लिए, लेट्स मेक अ डिफरेंस। हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम लोगों ने करा हुआ है, हम लोगों ने रिवीजन चाहिए बस एक लास्ट, और हमारा हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब एक रिवीजन चाहिए, सोना है सो जाओ, एक रिवाइज करके सोना है, फिर उठ के करना है, बट कल सुबह की एक रिवीजन जरूरी है, वो जरूर करके जाना। परेशान मत होना, कुछ टेंशन नहीं है आपको, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो नहीं है। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कॉल मी कि ये नहीं हुआ, ये कैसे करूँ, ये नहीं हुआ, ये कैसे करूँ, आई एम देयर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल जाके बस फोड़ दो, आग लगा दो। कल आग लगानी है, हमने फोड़ दिया, तोड़ दिया, शायद कुछ ने फोड़ा नहीं हो, क्या कुछ ने तोड़ा नहीं हो, बट आग हम सब साथ लगाने वाले हैं और बढ़िया से लगाने वाले हैं। कल जाओ, बिहेव लाइक यू हैव स्टडीड, दिखा दो कि हाँ हम पढ़ के आए, हम ऐसे ऐसे करके नहीं आए बस कि चलो अपना बायो का पेपर है, कोई भी करके कुछ भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा। पास हो जाते हैं सब बायो के पेपर में, नंबर लाना वो हमारे लिए है और हम कल नंबर ला रहे हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे, एंड मेरे को ऐसा बहुत गट फीलिंग आ रही है कि आप में से ही कोई, यस तुम में से कोई कल 100 में से 100 ला रहा है। ऑल द बेस्ट। जो मैंने बातें बोली हैं वो ज़रूर कर लेना, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, अपन सब कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, जस्ट लेट मी नो। फोड़ दो, जाके आग लगा दो। सी या।